शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक विशाल मल्होत्रा अपनी सफलता के लिए मशहूर था। उसकी गिनती शहर की जानी मानी हस्तियों में होती थी। ऊंची पहुंच, अनगिनत दौलत और एक रसूखदार छवि, इन सब से वह खुद को अजेय समझता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे उसका एक गहरा राज था। विशाल को अय्याशी का शौक था। वह हर रात देश विदेश से लड़कियों और महिलाओं को बुलवाता और अपनी हवस पूरी करता। उसके लिए यह सिर्फ एक खेल था, एक ऐसी लत जो उसकी शान और शौकत की तरह ही बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी नंदिनी एक सीधी सादी और संस्कारी महिला थी, जिसने अपनी शादी को हमेशा पवित्र माना। लेकिन उसे धीरे धीरे अपने पति के काले सच का एहसास होने लगा था। एक दिन विशाल अपने ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट माया को अपने केबिन में बुलाया और कहा, माया, आज तुम मेरे लिए एक नई लड़की को लाओगी जो दिखने में बहुत सुंदर और फ्रेश हो। उसके लिए चाहे जितने पैसे लगे मैं तुम्हें दूंगा। दरअसल विशाल की उस ऑफिस में माया की नई नई नौकरी लगी था। उसे ड्यूटी ज्वाइन की लगभग एक हफ्ता ही हुआ था। माया जो 25 साल की एक सुंदर और सीधी साधी लड़की थी। विशाल की नजर माया पर ही था। माया विशाल के ऑफिस में ही काम करती थी, इसीलिए वह माया को डायरेक्ट नहीं बोल सका कि माया, आज तुम मेरे साथ सोओगी। विशाल बात को घुमा फिर कर बोल रहा था कि माया, आज तुम मेरे लिए अपने जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की को लाओगी। और विशाल को यह भी पता था कि माया ये काम नहीं कर पाएगी। माया बोली, नहीं सर, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो ऐसा काम करती हो। तभी विशाल ने कहा, अगर तुम्हारे पहचान में कोई नहीं है तो आज तुम ही क्यों नहीं रुक जाती मेरे साथ। ऐसा कहकर विशाल माया के सामने पैसों की एक गड्डी को माया की तरफ फेंक देता है और उसके पास आकर वहां माया को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी माया विशाल से बोली, सर, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की को लाऊंगी जो एकदम फ्रेश हो। यह सुनकर विशाल हंसते हुए माया से कहा, क्या तुम फ्रेश नहीं हो माया? ये कहकर विशाल जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन विशाल माया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। माया बोली, सर, आज मेरा तबीयत खराब है। मैं आपके लिए एक लड़की का इंतजाम करती है। आज आप उसके साथ सो जाइए, मैं कल सो जाऊंगी आपके साथ। ऐसा कहकर माया अपने आप को विशाल के चंगुल से छुड़ा लेती है और उस केबिन से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद माया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या नहीं। वह बहुत घबरा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और एक महिला को फोन पर सारी बातें बता दी। वह महिला बोली कि माया, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। यह कहकर वह फोन कट कर देती है। वह महिला कोई और नहीं, वह माया की कॉलेज की दोस्त नंदिनी होती है। उस रात भी विशाल एक नई लड़की की तलाश में व्याकुल था। हर बार की तरह उसके नौकरों ने पूरी गोपनीयता से काम किया। लेकिन इस बार एक अनहोनी होने वाली थी, एक ऐसा मोड़ जो विशाल की दुनिया को हिलाकर रख देगा। तभी माया की विशाल के केबिन में एक सुंदर महिला को लेकर आई और कहा, सर, ये रहा आपका आज का शिकार, मजे करो इनके साथ। ये कहकर वह केबिन का दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में मंद रोशनी थी, शराब के गिलास भरे हुए थे और विशाल अपने शिकार के इंतजार में बिस्तर पर लेटा हुआ था। दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी बात थी। विशाल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब बुलाया। आओ ना, देर क्यों कर रही हो? उसने अपने लहजे में वही घमंड रखा। औरत धीरे धीरे उसके पास आई, बिस्तर के किनारे बैठ गई और घूंघट हटाया। विशाल की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी नंदिनी थी। विशाल को काटो तो खून नहीं। तुम यहां क्या कर रही हो? उसके शब्द लड़खड़ा गए। नंदिनी ने ठंडे लहजे में कहा, क्यों? तुम ही तो हर रात किसी न किसी औरत को बुलवाते हो। आज मैं खुद ही चली आई। आखिर मैं भी तो तुम्हारी ही हूं ना। विशाल के माथे पर पसीना आ गया। वह बिस्तर से उठने लगा, लेकिन नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, बैठे रहो। आज मैं तुम्हें वो दर्द देना चाहती हूं जो तुमने हर उस औरत को दिया है जिसे तुमने सिर्फ एक सामान समझा। विशाल हकलाने लगा, नंदिनी, ये सब तुम कैसे? मैं कब से तुम्हारी असलियत जान चुकी थी, लेकिन चुप रही। पर अब और नहीं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही बिस्तर पर तुम्हारी असल औकात दिखाऊंगी।
अंत जो किसी ने नहीं सोचा था। इतना कहकर नंदिनी ने एक छोटे से कैमरे की ओर इशारा किया, जो पूरे कमरे में हो रही हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब रिकॉर्ड हो चुका है विशाल। तुम्हारी ये घिनौनी हरकतें अब छिप नहीं पाएंगी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी ताकत, सब कुछ खत्म होने वाला है। विशाल घबरा गया। उसने नंदिनी के हाथ से कैमरा छीनने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह लाइव वीडियो अपने वकील और मीडिया हाउस को भेज चुकी थी। अगले ही दिन शहर की सबसे बड़ी खबर यही थी। शहर का नामी कारोबारी अय्याशी के आरोप में गिरफ्तार। विशाल का साम्राज्य ध्वस्त हो गया। नंदिनी ने तलाक लिया और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह उन महिलाओं के लिए काम करने लगी जो इस तरह की घिनौनी दुनिया में शिकार होती थीं। उस रात ने सिर्फ विशाल की जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि यह सबक था हर उस इंसान के लिए जो औरतों को सिर्फ एक भोग की वस्तु समझते हैं।